बेचारा शब्द क्या होता है? जिनके प्रति अपना एक अपनापन होता है। आप देखेंगे कि परिवारों में भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बेचारे अगर इनके पिताजी जीवित होते। मैंने कहा कि मोकामा से उनका बड़ा लगाव रहा था, चुहरमल बाबा के मंदिर से। मैंने कहा कि वहीं पे इनकी एक बड़ी सी मंदिर की निर्माण कर दो, तो इनको तकलीफ लगा और इनका पाप जो है दुनिया ने देख लिया, तो उनको अपमानित सा फील होने लगा कि ये तो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, ये सदैव से, जब से लालू जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, सामाजिक न्याय की ये बात करते रहे। दलित का बेटा, पासवान का बेटा को घेराबंदी करो, तो उनके पास क्या मुद्दा था? बेचारा। बेचारा कोई गाली होता है क्या? देखिए इनकी विद्वानता की, इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। सदन के भीतर आज काफी हंगामा हुआ है रामविलास पासवान को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया, जिसके बाद कुमार सरबजीत पासवान है हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल से। इन्होंने भी पूरा जवाब दिया है। सदन के भीतर काफी आज तीखी बहस हुई रामविलास पासवान के मुद्दे को लेकर। देखिए बात इसलिए आता है, हम लोगों के जो अभिभावक थे उनका एक इतिहास रहा था कि सदन के अंदर, लोकसभा में जब जब दलित, पिछड़े, अकलियत की बात जब आती थी तो वो सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। आपको याद होगा गोधरा कांड हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, सरकार गिरा दिया था। हमारा ये सवाल था कि देश के तमाम दलित के बच्चे, ओबीसी के बच्चे सड़क पे आंदोलन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और देश का एक भी दलित का नेता उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सदन में कहा कि अगर हम लोगों के अभिभावक बेचारे रामविलास जी अगर आज जिंदा होते तो देश के ओबीसी दलितों को इतना अपमानित होना नहीं पड़ता। बेचारा शब्द क्या होता है? जिनके प्रति अपना एक अपनापन होता है। आप देखेंगे कि परिवारों में भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बेचारे अगर इनके पिताजी जीवित होते तो ऐसा होता। हमने सदन में मांग रखा कि देश के ये नेता थे, दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, अकलियत के। सदन के कैंपस में, बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए। उनको तकलीफ हो गई, उनके विधायकों को। हमने कहा कि सदन के कैंपस में नहीं लगा सकते तो पटना के किसी चौराहे पे लगाई जाए, तो उनको तकलीफ है। मैंने कहा कि मोकामा से उनका बड़ा लगाव रहा था, चुहरमल बाबा के मंदिर से। मैंने कहा कि वहीं पे इनकी एक बड़ी सी मंदिर की निर्माण कर दो, तो इनको तकलीफ लगा। अपनी पाप को छुपाने के लिए इन्होंने सदन के अंदर यूजीसी के बिल पे, यूजीसी जो कानून आया था उसके प्रति, बिहार के, देश के दलितों के, पिछड़ों के प्रति एक शब्द नहीं रखा और इनका पाप जो है दुनिया ने देख लिया, तो उनको अपमानित सा फील होने लगा कि ये तो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, ये सदैव से, जब से लालू जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, सामाजिक न्याय की ये बात करते रहे। सामाजिक परिवर्तन, जिसको इन लोग जंगल राज की उपाधि देते हैं, इन लोगों को पता नहीं वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उन्होंने कहा आपने उनके नेता का बेइज्जती किया, सदन में प्रदर्शन किया उन लोगों ने यहाँ। अगर मैंने क्या कहा कि जब उन्होंने दलित और ओबीसी का मुद्दा नहीं रखा तो अपमानित हो गए, उनका चेहरा नकाब हो गया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि ये दलित के बात पे क्या बोलते हैं। इस पाप को छुपाने के लिए उनके पास क्या जगह था? रात को, जिस दिन मैंने सदन में बोला, रात को लोजपा के 19 विधायक को दिल्ली से फोन आता है और वो कहता है कि चिराग पासवान दलित और ओबीसी का जो बात नहीं रख पाया वो हाशिए पे चला गया है, इसलिए एक दलित का बेटा, पासवान का बेटा को घेराबंदी करो। तो उनके पास क्या मुद्दा था? बेचारा।
बेचारा कोई गाली होता है क्या? देखिए इनकी विद्वानता की, इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको सदन में पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने आपको दलित का नेता बनाया, उस जनता की आवाज आप बुलंद नहीं कर सकते? तो हमने सदन में कहा इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। कल्पना करिए कि जिस दल का 19 एमएलए हो, इतने बड़े लीडर रामविलास जी, उसकी मूर्ति स्थापित करने की बात नहीं रख सकता है। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है? रणविजय साहू ने राष्ट्रीय जनता दल ने ये मांग किया है कि उन्हें राम रत्न स्वर्गीय मिलना रामविलास जी सदैव समाजवाद से जुड़े रहे। उन्होंने वो दौर देखा जब देश में, बिहार में दलितों की क्या स्थिति थी, ओबीसी की क्या स्थिति थी। ये सारी परिस्थितियों को देखा उन्होंने। वो तो इनके नेता सोना के कटोरी लेके आए हैं, उनको क्या पता है। और हमको कहता है, लोग उनके विधायक कहते हैं कि हम पहली बार वहां से एमएलए बने थे। उनको पता नहीं मेरे इतिहास के बारे में। पहले उनके विधायकों को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि स्वर्गीय राजेश कुमार मेरे पिता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी क्या हैसियत थी, वो क्या थे, इसकी जानकारी नहीं है इनके विधायकों के पास। और लालू यादव को मैंने कहा था कि मैं बोधगया से चुनाव लड़ूंगा, और लालू जी ने मेरे पिता को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा था कि लोजपा के लिए मैं सीट छोड़ता हूं, लड़ो। तब मैं चुनाव लड़ा। और उसके एवज में इस बिहार का मैं सिंगल एक दलित का बेटा था। जब मैंने लालू जी को कहा कि स्वर्गीय रामविलास जी को, अब वो नहीं है बेचारे, सॉरी, फिर उनको तकलीफ हो जाती है, अब वो इस धरती पे नहीं है, मैंने लालू जी को जाके कहा था कि इनको राज्यसभा भेजिए। और लालू जी ने कहा कि ये दलित का नेता है, इनका घर खाली नहीं होने देंगे। नहीं, आप और सुन लीजिए, ये हमको कहते हैं बेचारे शब्द पे माफी मांगने, जिसके पिता का फोटो और मूर्ति दिल्ली के सड़क पे फेंकी जा रही थी, उनको नहीं कहते हैं कि माफी मांगेंगे अमित शाह और मोदी जी, उनको ना मांगना था। हम तो उनकी मूर्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। हम तो बाबा चुहरमल के मंदिर मोकामा को बिहार सरकार के तरफ से डेवलपमेंट का उसमें काम हो। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को आप चिराग पासवान का बाइट ले आइए, जब से चिराग जी ने राजनीति की शुरुआत किया, तब से उन्होंने नीतीश जी को बेईमान कहा। आपके पास अगर नहीं है फुटेज तो बोलिए, मैं देता हूं। लगातार निंदा किया नीतीश जी को। आज उनके साथ सत्ता का जब सुख भोग रहे हैं, इतने बड़े नेता का अगर एक मूर्ति का मांग कर लेते तो क्या हो जाता? आपके नेता को खोज रहे, विपक्ष के नेता को देखना चाह रहे हैं। पता नहीं है, सदन में आके ना बता दिए थे कि हमारा पैर का नाखून पूरा उखड़ गया, हम चलने में असमर्थ हैं। सारी दुनिया ने देखा, एयरपोर्ट से आ रहे थे, वो जो मेडिकल वाली जो गाड़ी होती है, व्हील चेयर, उस पर आ रहे थे, सब लोगों ने देखा। इनके पास मुद्दा है। अभी आपको 2 तारीख से सदन चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का एक स्टेटमेंट जो बिहार के दलितों के पक्ष में हो, बिहार के पिछड़ों के पक्ष में हो, बिहार के अकलियत के पक्ष में हो, जरा एक स्टेटमेंट बताइए, एक प्रश्न बताइए उनके विधायकों के द्वारा जो बिहार के किसी दलितों के लिए प्रश्न किया हो। है कोई? नहीं है। तो सत्ता का सुख भोगना है। और जब कोई पासवान का बेटा चौथी बार जीत के आ गया तो इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि मेरे रहते कोई पासवान का बेटा चौथी बार लगातार सदन में कैसे आ सकता है। ऐसी बात का उनको तकलीफ। बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ सरबजीत पासवान थे और इन्होंने तमाम बातों को रखा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन सदन में काफ़ी हंगामा हुआ था, इस वजह से हमने कुमार सरबजीत से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, सदन के भीतर को लेकर। तो तमाम बातें आप सुन रहे थे। सहयोगी दीपक के साथ मैं रंजन सिंह।